हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का लास्ट चैप्टर, दैट इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर दिया था। टोटल यहाँ पे 12 क्वेश्चन है। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करूंगा। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपको दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज इज 0.05। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फ्यूज बल्ब दिया हुआ है 0.05। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, टोटल 5 बल्ब्स है। फर्स्ट वन नन, सेकेंड नॉट मोर देन वन, थर्ड है मोर देन वन, और फोर्थ एटलीस्ट वन विल बी फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज। तो ये 4 सब क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं x को अज्यूम करूंगा रैंडम वेरिएबल को। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या रहेगा, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब at least one will fuse after 150 days। तो हम यहाँ पे लिखेंगे let x denote the number of fuse bulb। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा let x equal to number of fuse, नंबर ऑफ फ्यूज बल्ब्स लिखेंगे हम आफ्टर 150 डेज, नंबर ऑफ फ्यूज बल्ब्स। इतना होगा क्लियर। रैंडम वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब हमें देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या रहेगा। हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो फ्यूज बल्ब के ऊपर पूछा हुआ है, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो फ्यूज बल्ब रहेगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको दिया है 0.05। तो ये हो गया हमारा, देखो p इज इक्वल टू 0.05, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितना सैंपल है यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब, 5 का सैंपल लिया है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स आपका 5 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n इक्वल टू 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना 0.05। आपको पता है फॉर अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p प्लस q ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से q का वैल्यू आएगा 1 माइनस 0.05, तो ये हो जाएगा आपका 0.95, q का वैल्यू हो गया। अब हम PMF लिख सकते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर, देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे PMF इज गिवन बाय, PMF इज गिवन बाय। तो PMF कैसे लिखते हो आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, फॉर्मूला होता है NCX इंटू P रेज टू x इंटू Q रेज टू n माइनस x, ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, दिस इज इक्वल टू NCX, n का वैल्यू पता है 5, CX हो जाएगा P का वैल्यू 0.05 रेज टू x, Q का वैल्यू 0.95 होल रेज टू यहाँ पर n का वैल्यू 5 माइनस x। अब ये PMF को यूटिलाइज करके हमको जितना भी क्वेश्चन दिया है सब क्वेश्चन वो हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो 1 बाय 1 में सॉल्व करता हूँ। देखो लिखता हूँ मैं फर्स्ट सब क्वेश्चन। फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या दिया है हमें यहाँ पर, हमें यहाँ पे पूछा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब नन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। तो नन, तो हमें यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी नन ऑफ बल्ब, नन ऑफ बल्ब विल फ्यूज, ठीक है, नन ऑफ बल्ब विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू है नंबर ऑफ फ्यूज बल्ब, नन ऑफ द बल्ब फ्यूज, यानी कि कोई भी बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। एंड प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 कैसे निकालना है, ये PMF के बायनोमियल से। जस्ट आप क्या करो, ये जो PMF दिया है उसमें x का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा देखो हमारा 5C0 इंटू 0.05 रेज टू 0 इंटू देखो यहाँ पे 0.95 रेज टू ये 5 माइनस 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 5C0। आपको पता है कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी NC0 ऑलवेज 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, एनीथिंग रेज टू 0 1 हो जाएगा इंटू 0. ये देखो 95 रेज टू ये 5 रहेगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये 0.95 रेज टू 5। इसका आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है। अगर आपने बोर्ड एग्जाम में इतना लिख करके छोड़ दिया आपको फुल क्रेडिट मिलेगा। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिल गया फर्स्ट का, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 इज 0.95 रेज टू 5, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन देखो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया।
अब देखो हम सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड सब क्वेश्चन आपको देखो क्या दिया हुआ है। सेकंड सब क्वेश्चन लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट मोर देन वन बल्ब विल बी फ्यूज आफ्टर 150 डेज। तो नॉट मोर देन वन दिया है, तो नॉट मोर देन वन कैसे लिखोगे? प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन वन, दैट मीन्स एक्स विल बी आइदर इक्वल टू वन और लेस देन वन। तो प्रोबेबिलिटी नॉट मोर देन वन, तो नॉट मोर देन वन का मीनिंग होता है एक्स का वैल्यू या तो वन रहेगा या फिर वन से कम रहेगा। और आपको पता है कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल एक्स का वैल्यू जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5। तो एक्स का वैल्यू वन और वन से लेस यानी कि 0 एंड 1 आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 और आएगा प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1। और आपको पता है कि जब और रहता है तो एडिशन हो जाता है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1। सो देयरफॉर हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पर फंक्शन में पीएमएफ में, देन प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स का वैल्यू 1 कर दो पीएमएफ में, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका 5 C0 0.05 रेज टू 0 इंटू 0.95 रेज टू 5 माइनस 0 प्लस अब प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1, तो पुट एक्स इक्वल टू 1, तो 5C1 इंटू 0.05 रेज टू 1 हो जाएगा इंटू 0.95 रेज टू 5 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर सिंप्लीफाई करते जाओ, पता है 5C0 1 होता है इंटू एनीथिंग रेज टू 0 1, तो ये भी हो जाएगा 1 इंटू 0.95 रेज टू देखो यहाँ पे 5 आएगा प्लस 5C1, तो 5C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू 0.05 हो गया ये, इंटू देखो यहाँ पे 0.95 रेज टू 4 हो जाएगा। हाँ, तो आप लिख दो यहाँ पे 0.95 रेज टू देखो आपका हो जाएगा ये 4। सो दिस इज इक्वल टू नाउ 0.95 रेज टू 5 और यहाँ पर भी देखो 0.95 रेज टू 4 है, तो हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों भी टर्म में ना 0.95 रेज टू 4 को मैं कॉमन निकालता हूँ। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका यहाँ पर बचेगा आपका 0.95 प्लस 5 इंटू 0.05। हाँ, तो 5 इंटू 0.05 कितना हो जाएगा, 5 ऐसा करोगे तो 25 हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हो 0.25। सो देखते हैं सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, 0.95 रेज टू 4 इंटू ब्रैकेट में 0.95 इंटू 0.25, देखते हैं ऐड करके कितना आता है। तो 5 कितना हो जाएगा आपका, देखो ये 100 और फिर यहाँ पे 120 हो जाएगा आपका यहाँ से, यानी कि 1.20 हो जाएगा आपका ये। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1.2 लिख देते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 कितना हो गया, 0.95 रेज टू 4 इंटू 1.2। 0.95 रेज टू 4 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट अगर आपने इतना लिखा तो भी ये करेक्ट रहेगा। तो हमने देखो सेकंड सब क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अब देखो थर्ड सब क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। सो लेते हैं हम यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन को, क्या दिया देखो यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, यहाँ पे लिखा है मोर देन वन बल्ब विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। मोर देन वन बोला है, मोर देन वन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन वन। तो प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन वन का मीनिंग होता है एक्स ग्रेटर देन वन, ये निकालना है। तो x मोर देन वन, टोटल 5 बल्ब है, तो x मोर देन वन मीन्स x का वैल्यू आएगा 2 3 4 5 तक जाएगा। तो अगर आप x मोर देन वन लेके सॉल्व करोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा, आपको x इक्वल टू 2 3 4 5 सबका प्रोबेबिलिटी आपको ऐड करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टीडियस हो जाएगा। तो इसका सिंपल वे है, हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन वन, तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 1 इज सेम एज, हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x विल बी लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश इक्वल टू 1 होता है। तो x ग्रेटर देन 1 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा, अपोजिट क्या आएगा, x विल बी आइदर इक्वल टू 1 और लेस देन 1। सो दिस इज इक्वल टू नाउ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1 हमने ऑलरेडी इसके पहले फाइंड आउट किया हुआ है, तो वही सेम थिंग यहाँ पे आप कॉपी कर दो। तो ये हो जाएगा आपका 0.95 रेज टू 4 निकाला था इंटू देखो 1.2। तो जो सेकंड सब क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें हमने प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू 1 फाइंड आउट किया है ऑलरेडी, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिख दिया। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर x ग्रेटर देन 1। इसे सिंप्लीफाई नहीं करना है, अदरवाइज काफ़ी टाइम जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आपने यहाँ तक लिख करके बोर्ड एग्ज़ाम में छोड़ दिया
तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। तो हमने देखो यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। अब देखो हम फोर्थ सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो देखते हैं हम यहाँ पे फोर्थ सब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नाउ सी हियर, फोर्थ सब क्वेश्चन है एटलीस्ट वन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। एटलीस्ट वन बोला है ना, एटलीस्ट वन का मीनिंग होता है आइदर वन और मोर देन वन। तो ये होता है एटलीस्ट वन, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो जब भी एटलीस्ट रहेगा तो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है, एटमोस्ट रहेगा तो लेस देन और इक्वल टू 1 आता है, ये आप ध्यान में रखो। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 1 2 3 4 5 तक लेना पड़ेगा, बिकॉज टोटल 5 बल्ब्स है। तो इसे भी हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज सेम एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यूज़ किया हमने, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1। तो x लेस देन 1 बायनॉमियल में x का वैल्यू 0 होता है, तो ये हो जाएगा आपका देखो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है, x का वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो 5 से 0 0.05 रेस टू देखो 0 हो जाएगा इंटू 0.95 रेस टू 5 माइनस 0। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 5 से 0 1 होता है, तो 1 इंटू 0.05 रेस टू 0 1 हो जाएगा, इंटू देखो यहाँ पे 0.95 और ये रेस टू 5 है। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.95 रेस टू 5, ये तो यहाँ पर देखो आपको क्या आएगा 5 आएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 में 4 सब क्वेश्चन था, ऑल सब क्वेश्चन हमने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया हुआ है, अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स ईच मार्क्ड विथ वन ऑफ द डिजिट 0 to 9। ठीक है, सो टोटल जो है 10 बॉल्स है और ईच बॉल पर डिजिट लिखा हुआ है 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, टोटल 10 बॉल है। यहाँ पे लिखा है इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, 4 बॉल को ड्रॉ करना है विथ रिप्लेसमेंट बोला हुआ है। ठीक है, फ्रॉम द बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल इज मार्क्ड विथ डिजिट 0। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना दिया है 10 है, और ईच बॉल पे नंबर्स कैसे लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 तक लिखा हुआ है। कितने बॉल को हमें ड्रॉ करना है, टोटल देखो विथ रिप्लेसमेंट कितना बॉल हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं 4 बॉल्स। हाँ, 4 बॉल्स को ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बायनॉमियल का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमें x को अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं x को डिफाइन करूँगा, और x हम कैसे डिफाइन करते हैं, जो हमें प्रोबेबिलिटी पूछा होता है उसके बेस पे हम रैंडम वेरिएबल x को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल इज मार्क्ड विथ 0 डिजिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे लेट x इक्वल, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x बी द नंबर ऑफ बॉल्स, लेट x बी द नंबर ऑफ बॉल्स। हाँ, लेट x बी द नंबर ऑफ बॉल्स, लेट x बी द नंबर ऑफ बॉल्स हो गया। और यहाँ पे देखो कितना बॉल है, टोटल 10 बॉल है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ बॉल क्या हो जाएगा, देखो हमें अगर फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ बॉल। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल 10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच बॉल क्या हो जाएगा आपका 1/10 हो जाएगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ईच बॉल 1/10 आएगा, तो हमें यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रहेगा ना, p का वैल्यू देखो आपका 1/10 आएगा। आप इसे 0.1 भी लिख सकते हो। तो n का वैल्यू कितना है, हम कितने बॉल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा है इक्वेशन में 4 बॉल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स आपका 4 हो गया। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n इक्वल टू 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना आ जाएगा 1/10 हो जाएगा। और आपको पता ही है कि फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें मालूम है p प्लस q इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम q का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस p, तो q का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस p का वैल्यू 1/10 है, तो ये q का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, देखो 9/10 हो गया। q का वैल्यू मिल गया, p का वैल्यू देखो हमें मिल गया है। तो अभी हम लिख सकते हैं बायनॉमियल का PMF, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर PMF, देयरफॉर PMF ऑफ x इज गिवन बाय, लिख दो PMF ऑफ x इज गिवन बाय, फॉर्मूला हमारे पास है प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू NCx इंटू p रेज टू x इंटू q रेज टू n माइनस x। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जो आपको मालूम है।
तो ये जगह प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एन, यहाँ पे 4 है तो 4c x हो जाएगा। p का वैल्यू आपने कितना निकाला है 1/10 रेज टू एक्स, q का वैल्यू 9/10 रेज टू यहाँ पर हो जाएगा 4 - x। इतना अगर आपने लिख दिया, अब उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा प्रोबेबिलिटी के ऊपर, आप इजीली उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल इज मार्क्ड विथ 0 डिजिट। तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी नन ऑफ द बॉल, दैट मीन्स x = 0। इसका मीनिंग हुआ कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कि किसी भी बॉल पे 0 डिजिट नहीं लिखा हुआ है। तो किसी भी बॉल पे नहीं लिखा है मतलब प्रोबेबिलिटी x = 0 आपको निकालना है। पुट कर दो वैल्यू 4c0 1/10 रेज टू 0 हो जाएगा इंटू 9/10 रेज टू 4 - 0। सिंप्लीफाई 4c0 1 होता है मालूम है, 1/10 रेज टू 0 भी 1 इंटू ये 9/10 रेज टू 4 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, प्रोबेबिलिटी x = 0 इज इक्वल टू 9/10 होल रेज टू 4। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आप कैसे लिखोगे, probability that none of the ball is marked with 0 digit is 9/10 raised to 4। इसको सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत नहीं है, अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हो। 9 × 9 × 9 4 टाइम्स आपको करना होगा, डिवाइड बाय 10 × 10 × 10 4 टाइम्स। बट अगर आपने इतना लिखा तो भी वो करेक्ट है। तो हमने देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ द 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस एंड ईच क्वेश्चन का 3 पॉसिबल आंसर है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट विल स्कोर 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले हम डिफाइन करेंगे रैंडम वेरिएबल, लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स लिख दो यहाँ पे, लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, क्वेश्चन में आपको मेंशन किया है कि ईच क्वेश्चन का 3 पॉसिबल आंसर है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच करेक्ट आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ना, बिकॉज हर एक क्वेश्चन का 3 पॉसिबल आंसर है तो ईच का प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, हाँ उसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ले लेंगे। तो p इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/3 हो गया। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना दिया है, n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो यहाँ पे मेंशन किया है, टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन देखो यहाँ पे 5 दिया हुआ। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको दिया है तो n इक्वल टू 5 हो गया। तो ये जो n इक्वल टू 5 है ये आपका नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया और जो p मिला है 1/3 ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p इक्वल टू 1/3 हो गया, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच करेक्ट आंसर 1/3 हो गया एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो गया आपका 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर हम लिखेंगे x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n इक्वल टू 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना आएगा आपका 1/3। और आपको मालूम है फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होता है p + q इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है, तो q इक्वल टू 1 - p आएगा। हाँ, p का वैल्यू देखो 1/3 है तो q का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना तो 2/3 हो जाएगा दिस वे। तो q का वैल्यू 2/3 हो गया और देखो हमने यहाँ पे p का वैल्यू कितना निकाला है 1/3 निकाला है। ठीक है, अब हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रैंडम वेरिएबल x का PMF यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर PMF, हाँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर PMF इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, हम यहाँ पे लिखेंगे NCx इंटू p रेज टू x इंटू q रेज टू n - x। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जो आपको पता है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू n का वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना दिया है 5 क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 5cx। p का वैल्यू कितना निकाला हमने 1/3 है, रेज टू x, q का वैल्यू 2/3 रेज टू ये हो जाएगा आपका 5 - x दिस वे।
एक बार आपने पीएमएफ लिख दिया, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इसके ऊपर आप इजीली उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, 4 और मोर करेक्ट आंसर, और हमने x इक्वल टू क्या लिया था, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। तो प्रोबेबिलिटी 4 और मोर का मतलब क्या हो जाएगा, x आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो जाएगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और मोर करेक्ट आंसर, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मतलब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 4 आएगा और 5 आएगा, बिकॉज टोटल 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सो ये हो जाएगा आपका, देखो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 लिखेंगे हम, और ये प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5। यहाँ तक तो हमने कर लिया है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब जस्ट आप क्या करो, x का वैल्यू 4 बायनॉमियल में पुट कर दो यहाँ पर पीएमएफ में, तो ये हो जाएगा 5c4 इंटू 1/3 आएगा, और ये देखो आपका 2/3 आएगा, फिर आपको प्लस करना है। नेक्स्ट अभी आपको x का वैल्यू कितना लेना है, 5 लेना है, तो ये हो जाएगा देखो आपका 5c5 इंटू 1/3 हो जाएगा, इंटू 2/3 ये देखो आपका 5 आएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर दो, देखते क्या आता है। सो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 5c4 को हम 5c1 भी लिख सकते हैं, मालूम है आपको, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। तो 5c4 को आप 5c1 भी लिख सकते हो, और 5c1 का वैल्यू आपको मालूम है 5 होता है, इंटू देखो यहाँ पर 1/3 का क्या दिया है, रेस टू 4 है, और यहाँ पे 2/3 रेस टू कितना आएगा, ये 5 - 4 तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो प्लस आपका है 5c5 का वैल्यू 1 पता है, लिख दो यहाँ पे, और ये 1/3 रेस टू देखो 5 है, इंटू ये 2/3 रेस टू 5 - 5 0। सो देखते क्या आता है, दिस इज इक्वल टू, सो दिस आई कैन राइट 5 इंटू 1/3 रेस टू 4, तो 1/3 रेस टू 4, चलो मैं वैसे ही लिखता हूँ, 1/3 रेस टू 4 इंटू 2/3 को भी वैसे लिख दिया मैंने, प्लस देखो यहाँ पे 1 इंटू 1/3 रेस टू 5, तो 1/3 रेस टू 5 भी आपका एज इट इज़ रहेगा, इंटू देखो यहाँ पे 2/3 रेस टू 0, तो एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, तो हमने इंटू 1 लिख दिया। सो दिस इज इक्वल टू, थोड़ा अगर आपको सिंपल वे से सॉल्व करना है तो 1/3 रेस टू 4 को कॉमन ले लो दोनों भी टर्म्स में। तो अगर मैं 1/3 रेस टू 4 को कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 5 इंटू देखो ये 2/3 बचेगा, प्लस 1/3 रेस टू 4 कॉमन क्या है ना, तो 1 देखो 1/3 बच रहा है आपका। सो दिस इज इक्वल टू 1/3 का पावर 4 करेंगे तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 9 9 सा 81 मिल जाएगा। तो मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया 81, और देखो ब्रैकेट में 5 2 ज़ा 10/3 आएगा, प्लस यहाँ पर 1/3 है। सो दिस आई कैन राइट 1/81 इंटू 10 प्लस 1 तो 11/3 हो जाएगा। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 11 मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 243, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और मोर करेक्ट आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और मोर करेक्ट आंसर इज 11/243, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, अ पर्सन बायस अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज, इन ईच ऑफ विच ही हैज़ अ चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज इज 1/100। तो व्हाट इज द चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज इज 1/100 दिया है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज, फर्स्ट है एटलीस्ट वंस, ठीक है, कम से कम एक बार वो प्राइज विन करेगा। सेकेंड है एग्जैक्टली वंस, सिर्फ एक ही बार वो विन करेगा। और थर्ड है ही विल विन द प्राइज एटलीस्ट, यहाँ पे लिखा है ट्वाइस, यानी कि मिनिमम 2 बार तो वो विन करेगा ही करेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं डिफाइन करूँगा रैंडम वेरिएबल, लेट x इक्वल टू, क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स, हाँ, नंबर ऑफ टाइम्स, let x is equal to number of times he will win a prize, he will win a prize, ठीक है। तो हमने लिख दिया let x equal to number of times he will win a prize।
अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ पर्सन बाइज अ लॉटरी टिकट इन 50 लॉटरीज इन ईच ऑफ विच हिज चांस ऑफ विनिंग अ प्राइज इज कितना दिया, 1/100। तो यहाँ पे चांस ऑफ विनिंग आपको दिया है तो उसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ले लेंगे। तो P इज इक्वल कितना आएगा आपका, देखो 1/100 हो जाएगा। देखो यहाँ पे कितना लॉटरी टिकट दिया है, यहाँ पे 50 लॉटरी टिकट दिया है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो जाएगा उसका, 50 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x फॉलोज बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n इक्वल टू 50 एंड p इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितना है, 1/100। और आपको मालूम है फॉर अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होता है p प्लस q इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ से आपको q का वैल्यू मिल जाएगा 1 माइनस p, सो 1 माइनस 1/100। तो यहाँ से q का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 99/100 मिलेगा। ये आपका q का वैल्यू हो गया। यहाँ पर देखो हमारा p का वैल्यू हो गया है और ये नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गया है। अब हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में x का PMF लिख सकते हैं। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर, आप लिख दो यहाँ पे PMF, देयरफॉर PMF इज, हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन बाय, कैसे लिखोगे आप PMF, फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू स्मॉल x इक्वल टू NCx इंटू हम लिखते हैं P रेज टू x इंटू Q रेज टू n माइनस x। ये हमारा फॉर्मूला है PMF का। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, वैल्यू पुट करते हैं, n का वैल्यू पता है 50 है, नंबर ऑफ ट्रायल्स 50cx, p का वैल्यू 1/100 है और देखो q का वैल्यू कितना दिया है, 99/100 रेज टू n का वैल्यू 50 और ये हो जाएगा माइनस x। अब इसके बेस पे जितना भी आपको सब क्वेश्चन पूछा है हम सबका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो 1 बाय 1 देखो मैं सॉल्व करूँगा। फर्स्ट सब क्वेश्चन, फर्स्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन अ प्राइज एटलीस्ट वंस। हाँ, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वन का मीनिंग होता है आइदर 1 और मोर देन 1। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये आपका हो गया एटलीस्ट 1। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हम डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि x का वैल्यू फिर 1 से स्टार्ट होगा और 50 तक जाएगा, बिकॉज टोटल 50 लॉटरी टिकट है। तो 1 2 3 4 5 अप टू 50 तक का प्रोबेबिलिटी निकालना पॉसिबल नहीं है मैनुअली। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज सेम एज होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1, सेम रहता है। अब ये इजी है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 1, तो x लेस देन 1, x का एक ही वैल्यू होता है बायनॉमियल में 0। तो ये हो गया आपका देखो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 कहाँ से मिलेगा, ये जो हमने PMF निकाला हुआ है ऊपर, जस्ट आपको x का वैल्यू 0 पुट करना है। तो ये हो जाएगा देखो 50c0 इंटू 1/100 रेज टू, यहाँ पे x रहता है, ठीक है, 100 रेज टू 0 और ये क्या हो जाएगा आपका देखो 99/100 रेज टू 50 माइनस 0। सो कितना आएगा ये आपका 1 माइनस 50c0 1 होता है, तो 1 इंटू 1/100 रेज टू 0 1 आएगा इंटू ये देखो 99/100 और इसका पावर कितना है 50। तो मैं देखो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देता हूँ। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कितना मिल रहा है हमें यहाँ पे 1 माइनस 99/100 रेज टू 50 है। ये हमारा आंसर हो गया। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन आएगा। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब मैं देखो सेकंड सब क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया देखो हमें यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन टिकट विल बी विन। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, जस्ट आपको PMF में x का वैल्यू 1 पुट करना है। तो ये हो जाएगा देखो हमारा 50c1 हो जाएगा और ये 1/100 रेज टू x का वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू 99/100 रेज टू आप लिखोगे 50 माइनस 1। सिंप्लीफाई कर दो, 50c1 का वैल्यू 50 होता है, तो राइट हियर 50 इंटू ये 1/100 हो जाएगा इंटू दिस इज 99/100 और पूरे का पावर कितना हो जाएगा 49। आप इसे लिख सकते हो 50/100 है, तो 50/100 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1/2 भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू 99/100 रेज टू 49। ये देखो हमारा फाइनल आंसर है। तो जो सेकंड सब क्वेश्चन था उसे भी हमने सॉल्व कर दिया।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8 का देखो थर्ड यानी कि लास्ट सब क्वेश्चन है ये। हमें पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन एटलीस्ट ट्वाइस बोला है, एटलीस्ट ट्वाइस यानी कि कम से कम वो 2 बार जीतेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट ट्वाइस का मतलब मिनिमम 2 टाइम्स, हाँ, दैट इज 2 और मोर देन 2 टाइम्स। तो हमें प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे 2 निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू फिर आपका 2 से लेकर के 50 तक जाएगा, बिकॉज 50 लॉटरी टिकट है। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सो दिस इज सेम एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x विल बी लेस देन 2 हो जाएगा। और बायनॉमियल में x लेस देन 2 इसका वैल्यू होता है 0 एंड 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस ब्रैकेट दोगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 प्लस आएगा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1। तो हम ये फाइंड आउट करेंगे। सो देखो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, हाँ, तो x का वैल्यू 0 आप पुट कर दो PMF में। तो ये हो जाएगा देखो आपका 50C0 इंटू 1/100 रेज टू 0 हो जाएगा इंटू 99/100 रेज टू लिखोगे आप यहाँ पे 50 माइनस 0, फिर आपको प्लस करना है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 1 पुट करो, ये हो जाएगा आपका 50C1 इंटू 1/100 रेज टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू यहाँ पे लिखोगे 99/100 रेज टू कितना आएगा 50 माइनस 1। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 50C0 1 हो जाएगा, 1/100 रेज टू 0 1 आएगा इंटू ये आपका हो जाएगा 99/100 रेज टू 50 हो जाएगा प्लस 50C1 को आपको लिखना है 50 इंटू ये हो जाएगा आपका 1/100 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 99/100 रेज टू हो जाएगा 49। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं 1 माइनस कुछ कॉमन लेते हैं दोनों भी टर्म्स में, 99/100 रेज टू 50 है, 99/100 रेज टू 49 है। तो मैं क्या करता हूँ 99/100 रेज टू 49 कॉमन लेता हूँ। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा आपका 99/100 माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे आपका बच रहा है 50/100, तो 50/100, तो ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50/100। सिंप्लीफाई कर दो, देखते क्या था फाइनल आंसर। सो दिस इज 1 माइनस 99/100 रेज टू 4 एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट में 99 प्लस 50 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा 149 डिवाइडेड बाय 100 मिल जाएगा दिस। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है 1 माइनस 99/100 रेज टू 49 है इंटू क्या है 149/100। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो थर्ड सब क्वेश्चन था उसे भी हमने सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि 8th चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 टिल क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करूंगा, सो दैट आपका ये एक्सरसाइज यानी कि जो चैप्टर है आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।